हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 3C 8th सम से शुरू करने जा रहे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹75.36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7.25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। मतलब यहाँ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट दिया गया है और 7.25 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये यूनिटरी मेथड है बच्चों। देखिए आप रफ वर्क में ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर 75 रुपीज 36 पैसे। सो 7.25 मीटर इज हाउ मच। तो जो भी नंबर्स क्रॉस में होते हैं ना बच्चों, उसे हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। एनी नंबर्स विच आर इन द क्रॉस डायरेक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट। और जो बच जाता है उस नंबर को डिवाइड करना होता है। अब डिवीजन बाय 1 तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेन आंसर हमारा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब मैंने डेसिमल के बगैर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 7536 इंटू 725। अब मैंने डेसिमल अब तक प्लेस नहीं किया है। देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन कर चुके होंगे देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल्स। इस डेसिमल को इस डेसिमल से मल्टीप्लाई किया है। सो पीछे से ये कितने नंबर है बच्चों, 2 नंबर्स, सो +2। और यहां भी पीछे से 2 नंबर, सो ये कितने नंबर हो गए, +2। मतलब पीछे से 2 डेसिमल के बाद इसे प्लेस किया गया है, इसे भी पीछे से या आगे से 2 डेसिमल के बाद प्लेस किया गया है। तो हमें आंसर में क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों को एडिशन करना होगा। टोटली कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए, 2 और 2 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जो हमारा आंसर होगा उधर से बैक से 4 डेसिमल प्लेसेस पे हमें डेसिमल प्लेस करना होगा। 1 2 3 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 546 रुपीज बाई 36 पैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावित्री's कार गिव्स एन एवरेज ऑफ 10.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में सावित्री का कार इतना एवरेज किलोमीटर देता है। तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्यूल, मतलब कितना लीटर फ्यूल जरूरी होगा इफ शी हैज टू कवर 262.5 किलोमीटर जर्नी। तो अब ये भी हम रफ वर्क में इसकी तरह लिख लेते जैसे हमने ये समझा था। देखिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पे 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कार। तो अगर 262.5 किलोमीटर जर्नी उसे कवर करनी है, सो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आएगा। 262.5 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग ने जैसे लास्ट सम में देखा था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस में क्या नंबर्स थे, 7.25 इंटू 75.36। और इधर क्रॉस में क्या है बच्चों, ये क्रॉस में ये दोनों है। ठीक है, सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द सेम नंबर। सो 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच जाता है हम क्या करते हैं बच्चों, उसका डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो ये होगा 262.5 डिवाइडेड बाय 10.5। अब बच्चों हमने डिवीजन ऑफ डेसिमल्स किया है, और एक मेथड है तो वो मेथड मैं आज इधर सिखा रही हूँ। आप उन दो पिछले वाले वीडियोस में मैंने डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में जो मेथड यूज किया आप वो यूज कर सकते हो, या ये वाला। देखिए फर्स्ट यहाँ क्या है बच्चों, डेसिमल है। तो डेसिमल को निकालने के लिए हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2625 डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना जीरोस लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 10.5 को भी हम 105/10 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर। सो डेसिमल्स को इस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें पता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे, मतलब इसे चेंज कर दे, तो नेक्स्ट नंबर हम क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, राइट। सो 105/10 क्या हो जाएगा, 10/105। सो 10 1s are 10, 10 1s are 10। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2625 इंटू 1 is 2625 डिवाइडेड बाई 105।
अब इसे आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 25। देखते हैं वो कैसे आता है। सो हमें 25 लीटर ऑफ पेट्रोल की जरूरत होगी। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, या सिंपली ब्रिंग टू लोएस्ट टर्म भी कर सकते हो। सो 105 इंटू 2 इज 210। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे, 105 इंटू 5 इज 525। सो इस तरह से आपका आंसर आएगा 25 लीटर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच विल अ मिल्कमैन अर्न, एक दूध वाला कितना कमाएगा बाय सेलिंग 12.4 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ ही सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹51 40 मतलब अगर वो 1 लीटर दूध 51 40 पैसे में का बेच रहा है तो 12.45 लीटर ऑफ मिल्क कितना होगा। तो ये भी हम रफ कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं, 1 लीटर 51.40, सो 12.45 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए बच्चों, क्रॉस में क्या आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है 12.45 इंटू 51.40, तो मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है और जो बच जाता है उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइजन बाय 1 तो वही आंसर निकल के आएगा। तो अब कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये रफ वर्क है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट डेसिमल। 1245 को 5140 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6399300, ये हमारा आंसर होगा। अब डेसिमल्स कैसे लगाना है बच्चों, बैक से ये 2, फ्रंट से भी आप काउंट कर सकते हो, फ्रंट से या बैक से 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 नंबर, इधर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर। सो टोटली डेसिमल के बाद कितना हो गया नंबर्स, 2 + 2 4 नंबर्स। सो लेकिन जब आप डेसिमल को प्लेस करोगे तो पीछे से काउंटिंग करनी है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। सो 2 + 2 4, सो 1 2 3 4। सो मैं बैक से आ रही हूँ और इधर प्लेस कर रही हूँ, मतलब 12.4 लीटर्स ऑफ मिल्क कितना हो गया, 639.93, क्योंकि पॉइंट के बाद एंडिंग में जीरोस की वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिस्किट मेकिंग यूनिट यूजेस 4.55 kg ऑफ सॉल्ट एवरी वीक, मतलब हर हफ्ते इतना सॉल्ट यूज किया जा रहा है। हाउ मच सॉल्ट इज यूज्ड बाय द बिस्किट मेकिंग यूनिट एवरी डे, सो हर दिन कितना यूज किया गया है नमक। तो बच्चों अब देखिए, जब भी आप रफ वर्क में लिखोगे एवरी वीक इतना यूज किया गया, एवरी वीक मतलब ये आपका रफ कॉलम हो गया, एवरी वीक मतलब 1 वीक। सो क्या हम 1 वीक को 7 डेज लिख सकते हैं, ठीक है। सो 7 डेज में कितना किलोग्राम सॉल्ट यूज हो रहा है, 4.55 kg ऑफ सॉल्ट। सो एवरी वीक 4.55 kg ऑफ सॉल्ट, वीक को मैंने डेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब एवरी डे मीन्स 1 डे, एवरी सिंगल डे कितना यूज होगा। तो उसी तरह से अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही 2 नंबर क्रॉस में है, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर बदलेगा, नहीं यही रहेगा 4.55। सो 4.55। अब क्या बच गया बच्चों, ये नंबर 7, इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड। सो डिवाइडेड बाय 7। अब लॉन्ग डिविजन कर लीजिए, 7 को 4.55 से डिवाइड कीजिए, 7 zeros are 0, 4 रिमाइंडर। अब हम 5 को लेके आने के पहले डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं, सो डेसिमल को ऊपर चढ़ाते हुए 5 को नीचे लेके आएंगे, 7 6 are 42, रिमाइंडर 3, फिर इस 5 को लेके आए, 7 5 are 35। सो योर आंसर इज 0.65 kg ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड एवरी डे। ठीक है बच्चों, अब बाकी के सम्स नेक्स्ट क्लास में।